वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमने जिस तरह के कहा था एक खुसूसी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेसन हम करने लगे हैं कासिम सुमरो साहब से। सिंध में सूरत हाल और खुसूसन कराची की बात की जाए तो काफ़ी तशवीशनाक है। पॉजिटिविटी रेशो 30 से तजावुज़ कर गया, यानी 30% से ज़्यादा इस वक्त ओमिक्रॉन एंड कोविड के पॉजिटिविटी के केसेस आ रहे हैं कराची भर से। और इस वक्त क्या लाए अमल तैयार किया जा रहा है, क्या स्कूल्स की दोबारा छुट्टी की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त कराची शहर में ऐसा नहीं लग रहा, अगर सिर्फ हमारे आप माशरती रवैयों की तरफ देखें तो ना लोग मास्क पहनने पे आमादा हैं, ना ही तकरीबात में कोई रोक आ रही है, बल्कि बड़े बड़े फेस्टिवल्स इस वक्त शहर में अरेंज किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आइए देखते हैं कि सिंध हुकूमत इस पर क्या हिकमत अमली तैयार कर रही है। कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या सिचुएशन है? सूरत हाल नंबर्स बतदरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक फेस्टिवल जिसमें इस वक्त सोशल मीडिया अबज़ है कि वहाँ पे किसी किस्म के, ठीक है जी ओपन एयर में हो रहे हैं, लेकिन लोग मास्क तक नहीं पहन रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, पर्टिकुलरली हम कराची या इवन ओवरऑल पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जिस तरह से ओमिक्रॉन की पेशेंट्स और वेरिएंट की वजह से जिस तरह से पॉजिटिविटी आ रही है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि आज भी 38% पॉजिटिविटी रेट है कराची का, विच इज़ वेरी अलार्मिंग इन अ वे। अगर खुदा न खास्ता हम उस सूरत हाल पे होते जब हम पहले दिन लॉकडाउन हमने किए थे, सिंध गवर्नमेंट पहले से प्रोएक्टिवली इस पे काम करी। अब मसला ये आ रहा है कि इस वक्त भी थोड़ा हमारे एंड पर ज़ाहिर पॉजिटिविटी की वजह से जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपने अपने ख़ुद कहा कि जी लोग मास्क ही पहन लें तो भी बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि न लोग मास्क पहनते हैं और न उस किस्म की एहतियात जिसकी ज़रूरत है या जिसकी ज़रूरत आज ख़ुद को बचाने की भी है, अपनी फैमिली सबको बचाने की ज़रूरत है, वो लोग नहीं कर रहे। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लेथार्जिक एटीट्यूड है हमारा, वो ये है कि जी हमें इससे अब जो है वो इतनी ज़्यादा हमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही। और फिर गवर्नमेंट एंड से भी हमने अगर आज भी हमारे नंबर्स देखेंगे तो हमारे पास पूरे सिंध में से +500 वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के एंड से हैं, तो देयर आर हार्डली 20 ऑक्यूपाइड। लेकिन वी मस्ट कंग्रेचुलेट द सिंध गवर्नमेंट, NCOC और ओवरऑल गवर्नमेंट कि उन्होंने वैक्सीनेशन की प्रोक्योरमेंट में दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इस वक्त भी आप लोगों ने जैसे कहा है कि अगर किसी का इम्यूनो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है, 30 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है, 6 माह हो चुके हैं वैक्सीनेट किए हुए, 12 साल से उम्र अगर बच्चे की ज़्यादा है, आप बूस्टर लगा सकते हैं। अब बूस्टर के लिए भी हमने एज और मज़ीद रिलैक्स इसके बावजूद लोग वैक्सीनेट क्यों नहीं कर रहे? इस वक्त अलार्मिंग बात यह है कि इतनी आसानी से बगैर पैसों के ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन लोग लगवा क्यों नहीं रहे? अब इससे आप अंदाज़ा करें कि जो फेमस टेनिस प्लेयर है, उन्होंने जो वैक्सीन नहीं लगवाई और कहा कि जी मैं पॉजिटिव हूँ, और अपना वीज़ा जो है वो तक उन्होंने इस बात पर भी अग्री हो गए कि ठीक है मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल रहा। तो दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड फ्रॉम दी सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर जिस किस्म के लोग हैं, और उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स हैं आते हैं। तो क्या कोई कैरेट एंड स्टिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जैसे मुझे याद है पहले भारत में होने वाली सिचुएशन से लोगों ने एक खौफ और हिरास फैला, फ़ौरन जाके वैक्सीनेट करवाया, या जब कहा गया कि भाई आपकी सिम कैंसिल हो जाएगी अगर आपने नहीं लगवाया, तो एक खौफ और एक हमने मोबिलिटी देखी। कुछ नहीं किया जा सकता है इस वक्त? देखिए, हमने तो ये अपने तौर पर एक पूरी एफर्ट करके देख ली, लेकिन अब जो हमारे एंड से जो हमें एनालाइज हुआ है, बहुत सारी जो हमारी रिपोर्ट्स आई हैं फ्रॉम द डिफरेंट जो हमारे DHO साहिबान से, डिस्ट्रिक्ट से भी, वो जो पॉजिटिविटी रेट है वो ज़्यादातर उन लोगों में हो रहा है। अब जैसे हॉस्पिटलाइजेशन का मैं परसेंट बताऊं तो आज भी आपके पास क्लोज टू 60 और 65% वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, फिर उसके बाद पार्शली वैक्सीनेटेड, और फिर उसके बाद वो जो फुली वैक्सीनेटेड है। सो विच मीन्स के जो ख़वातीन ख़ास तौर पर घरों में बैठी हुई हैं, और जो मैं और आप वर्किंग क्लास के लोग हैं, बाहर निकलते हैं, या कोई और भी हम जैसा, तो वो तो बाय मैंडेटरी किसी सूरत में वैक्सीनेट हो गया है, या किसी ने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील किया तो वैक्सीनेट करवा लिया। लेकिन ख़वातीन घरों में बैठी हुई कहती हैं हम तो कहीं बाहर जाते नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जैसे आपने ख़ुद कहा कि इस किस्म की फेस्टिविटीज़ का होना, और फिर सबसे बड़ा जो हमारे वेडिंग रिसेप्शंस हो रहे हैं, शादियों के और फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें ये ख़वातीन तो जाती हैं,
पर वहाँ पर अगर इस तरह एसिम्प्टोमेटिक लोग आपके सराउंड में और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ तो फिर तो अहम बात यहाँ पे लोगों को समझने वाली है कि हुकूमत या रियासत अगर इसके लिए कवानीन बनाती है, आप लोग पुश कर सकते हैं इवेंट मैनेजर्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, वेटर्स को कि वो लोग वैक्सीनेटेड हों और वो SOPs का ख्याल रखें। मसला ये है कि जो उनका क्लाइंट है, जो इस तकरीब में आने वाले मेहमान हैं, वो कई दफ़ा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते। दे आर सो मेनी फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, इवेंट मैनेजर्स जिन्होंने मुझे बाकायदा कहा है कि ज़रा हमारा काम था, हमने जाके एक वेडिंग को कवर किया, जाहिर सी बात है ब्राइड और ग्रूम का पोर्टफोलियो भी हो रहा है, मेकअप कर रहे हैं तो बहुत क्लोज भी हैं, और अगले दिन रिसेप्शन के बताया गया कि जी वो ब्राइड को भी कोरोना हो गया। सो दे न्यू, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को बताते नहीं है, उसको एक हल्के फुल्के फ्लू की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और कितनी जिंदगियों को आप एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, एट रिस्क कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट काइंड ऑफ एटीट्यूड है जो हम सब लोगों का, मतलब इसमें हम सबको शामिल करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब 2 साल के बाद भी मेरे और आपके इतनी लंबे भाषण, तकरीरें और हर 5 मिनट के सेगमेंट के बाद इस पे अवेयरनेस देना, और फिर सोशल मीडिया की अवेयरनेस, फिर पूरी दुनिया के केसेस, फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम इससे भी नहीं सीखें, जो इम्पॉर्टेंट है कि मोरल लेस हर फैमिली में खुदा ना खास्ता कोई ना कोई इवेंट हुआ है। मैंने अपनी फैमिली में इवेंट देखा है, आपके रिश्तेदार जानने वालों में कहीं किसी न किसी हर फैमिली में इवेंट हुआ, और बहुत जो नुकसान हुआ है वो उसका तो कोई आपके पास, हमारे पास अंदाजा कीमत तो है ही नहीं, लेकिन अब उसमें भी समझें। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, और मैं हमेशा ये पूछना चाहूँगी कि जब कारोबारी तबके को हम कहें कि वो SOPs को फॉलो करें, रेजिस्टेंस आती है, तकरीबात जो निजी तकरीबात है, लोग कहें कि भाई 2 साल 2.5 साल से बैठे हैं, ये भी ना करें, कब तक डिले करें। लेकिन रियासत हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, हमने पिछले 2.5 साल से देखा है कि ऐसा लगता है कि कोरोना वाहिद बस सियासी जलसों में ऐसा लगता है वो उसको आप लोग नोटिस दे देते हैं, मत आइएगा। इस वक्त सियासी प्रोटेस्ट भी जारी हैं। 23 मार्च पे ये कहा जा रहा है कि PDM में अपना प्रोटेस्ट लेके पहुंचेगी। 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मज़ार कायद से अनाउंस किया हुआ है। तो वहाँ पे किस तरह रोकथाम की जाएगी? हाउ विल यू इंश्योर कि SOPs फॉलो हों, या फिर रोका जाएगा इन मार्च को? देखिए, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जिस बात को समझता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर जितने धरने या सियासी इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं, उसमें कम से कम लीडरशिप की तरफ से जो जहाँ पर भी एग्जाम्पलरी है, मिसाल हमारी लीडरशिप की आप मिसाल लेंगे, वो किसी इंडोर मीटिंग में हो या आउटडोर मीटिंग में हो, दे यूज़ मास्क। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कल भी वो थर्ड डेजर्ट रैली में थे, ही वाज यूजिंग मास्क ऑल द टाइम, इवन इन दी आउटस्कर्ट जहाँ वो बाहर बैठे हुए थे, ज़ाहिर है प्रॉपर SOPs के साथ। तो ये एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे बचने का, देखें अगर जैसे आपने कहा वैक्सीन करवाना, बूस्टिंग करवाना, ये सारे काम हो भी रहे हैं और जो लोग समझते हैं वो करवा भी रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग दोबारा इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। मैं मिसाल लेता हूँ, मेरी ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सदर पाकिस्तान री इन्फेक्ट हुए दोबारा। नहीं, हमारे ऑफिस के अंदर भी हमारे जो बहुत क्लोज वर्किंग एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो पॉजिटिव हो गए। मैंने भी कल बड़ा अहम आपने यहाँ पे पैगाम दिया है। दिस इज अनफॉर्चुनेटली ऑल द टाइम वी हैड। कासिम सुमरो साहब, अभी इस पे डिसीजन लिया जा रहा है कि स्कूल्स बंद होंगे या बिजनेस आवर्स कम होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी एहतियात खुद करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।